कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से वो खींच रहे हैं, ये कहीं न कहीं उस महिला का अपमान है। बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब बिहार के भीतर उनका कुछ चल नहीं रहा है। पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस की जो नीति है, लोड प्रशासन से लड़ने वाली मुखर पार्टी है। हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी हो। तो भाजपा की राजनीति ने देश के अंदर इसको व्यवस्थित किया है और हत्यारों को कॉन्फिडेंस होगा कि क्योंकि भाजपा की सरकार है, क्योंकि हमने एक हत्या मुसलमान की है। हमारे साथ बात करने के लिए दीघा विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी दिव्या गौतम जी हैं। दिव्या जी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। गृह मंत्री इसीलिए बनाया गया उनको कि बिहार में क्राइम कंट्रोल हो, लेकिन एक तरफ क्राइम को लेकर के देख ही रहे हैं बीते दिन नवादा में क्या हुआ, जिसके लिए आप लोग सड़कों पर आंदोलित हैं। क्या देख पा रहे हैं, क्राइम कंट्रोल हो पा रहा है बिहार में? क्राइम अगर कंट्रोल रहता तो हमें आज सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जिस तरह से यूपी के तर्ज पे बिहार को भी मॉब के हाथ में ये सरकार जो चल रही है, ये जो भाजपा के अंदर में जो लंपटों के अंदर में जो सरकार चल रही है, वही दिखाता है कि आज जो है भरे नवादा के अंदर एक जो फेरी वाले वे जो व्यापारी हैं, उनको मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और एक स्टेटमेंट तक सरकार की तरफ से नहीं आता है। और जब इसके ऊपर प्रेशर दिया गया, तब जाकर के अभी भी बहुत सारे जो आरोपी हैं बाहर हैं, और ये दिखाता है कि क्या किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर हैं, जहां भीड़ तय करती है कि किस तरह के सज़ा होने चाहिए। भीड़ किसी को मौत की सज़ा सुना दे रही है, तो ये दिखाता है कि ये हमारे लोकतंत्र पे हमला है। ये लोकतंत्र पे हमला करने वाले हैं। और ये जो महिलाओं की बात करते हैं, आज तो आप लोकतंत्र पे हमला देखे, कल आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जबरदस्ती नकाब हटा रहे हैं। तो ये गुरु बन गए हैं ऐसे लंपट। आप महिला है, महिला के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है, महिला नहीं, आपको भी इस बात को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत है कि भरे उसमें जब सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, ज़बरदस्ती नकाब हटाया जा रहा है, तो आप तो गुरु बन गए हैं ऐसे लंपटों के, जो रास्ते में दुपट्टे खींचते हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं। और आपने उनके डिग्निटी पे हमला किया है। तो ना यहाँ पे महिलाएं सेफ हैं, ना माइनॉरिटी सेफ हैं, ना कॉमन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर आते ही आपने बुलडोजर चलाने का काम किया। तो ये सरकार आते ही अपने जो एजेंडा है, अपना जो भाजपा की जो एजेंडे हैं, जिस एजेंडे को लेकर के ये आए थे, वो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम लोग इनको चलने नहीं देंगे। और अगर इस तरह की घटना होती रही और इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग इसको और इस आंदोलन को तेज करें। बिल्कुल। मैम, आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अल्पसंख्यक महिला है, उनका हिजाब खींचते हुए, तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, नीतीश कुमार जी की छवि बनाई जाती है कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत लगे हुए हैं, बहुत महिलाओं का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग पिछले कुछ वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के साथ बहुत ही असामान्य किस्म का व्यवहार करते हैं। और ये तो चरम है कि आप किसी महिला का नकाब खींच रहे हैं सार्वजनिक जगह पे। बिल्कुल। कहने को आप कह सकते हैं कि भाई पर्दा करने की क्या ज़रूरत है, ये पर्दा हटा रहे हैं, उसको प्रोग्रेसिव नज़रिए से दिखाने की बात हो रही है। लेकिन हम समझते हैं कि ये प्रगतिशीलता नहीं है। प्रगतिशीलता ये है कि कोई महिला जो कुछ भी पहनना चाहती है वो पहने, उसका ये संवैधानिक अधिकार है कि वो जो कुछ पहनना चाहती है वो अपनी मर्जी से पहन सकती है। और आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसके पहरावे का रिस्पेक्ट कीजिए। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से वो खींच रहे हैं, ये कहीं न कहीं उस महिला का अपमान है। तो ये अपमान कतई बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। आप अगर किसी मुख्यमंत्री होकर के किसी महिला का नकाब हटा रहे हैं, राह पे चलते हुए कोई कह सकता है, किसी महिला का दुपट्टा हटाना भी कहेगा कि प्रोग्रेसिव है, दुपट्टा हटाने की कोई कोशिश कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है पहले जैसा नहीं रहा? चुनाव के बाद पहले तेजस्वी यादव वो तमाम विपक्षी पार्टी कहते रहे हैं, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन लगता है कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इस तरीके के? देखिए, सवाल ये नहीं है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, सवाल ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके वो जो कुछ भी करते हैं वो पूरे बिहार के लिए एक निर्देश की तरह होता है, एक मॉडल की तरह होता है। इसलिए उनकी जो ये कार्रवाई है, ये किसी भी मुख्यमंत्री के पद के लायक व्यक्ति की बिल्कुल नहीं। इसलिए
उनकी जो भी मानसिक स्थिति है नहीं है, बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको बहुमत मिला है, वो आज मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अब बिहार के भीतर उनका कुछ चल नहीं रहा है। पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस की जो नीति है, जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस महिलाओं का सम्मान करते हैं, अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, वो आज उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज उनकी जकड़न में फंस चुके हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज यहाँ एक डॉक्टर महिला का नकाब खींचा जा रहा है और नवादा में एक मुस्लिम व्यक्ति को जो है वो सरेआम जला के मारा जा रहा है। तो ये जो बिहार के भीतर घटनाएं हो रही हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, ये बहुत ही गलत है और हम इसके खिलाफ यहाँ खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। विधायक जी कैसे देख रहे हैं इस मामले को, अतहर हुसैन के साथ जो नवादा में हुआ, आप लोग सड़कों पर आंदोलन हैं, और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रवैया है, उनके मानसिक स्थिति को लेकर के लगातार सवाल उठता रहा है। अल्पसंख्यक समाज की महिला का हिजाब खींच लेते हैं, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दा को? देखिए, बिहार में नीतीश जी जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी के शासन है तबे तो नीतीश जी के जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार को उलट करके सांप्रदायिक दंगा वाली सरकार बनाने जा रहा है। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं फिर बिहार में हो गया कि नवादा में, और उस दिन बड़ा ही शर्मनाक स्थिति कि मुख्यमंत्री भी वहीं थे और अतहर हुसैन की मौत हो जाता है। पूरा जिला प्रशासन उनको सूचना देता है कि हमारे तहाँ ये इस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन वहाँ संज्ञान नहीं लेने जाते हैं, पावापुरी में नहीं जाते हैं, वो सीधा साइलेंटली चुप आते हैं। कहीं अखबारों में चर्चा नहीं चल रही। जो हमारे जो साथी लोग गए हैं तब घटना की जानकारी मिल रही है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। आज पूरे नालंदा और नवादा में ज़बरदस्त इसका प्रतिकार हो रहा है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, जो सांप्रदायिक दंगा न हो, ऐसी वाली सरकार जो आज दंगा करा रही है, जाति नाम पूछ करके वो नंगा कर रही है, छड़ से जलाने का काम कर रही है। सुशासन बाबू विकास पुरुष नाम दिए जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन क्या हो रहा है? देख नहीं रहे कि उत्तर प्रदेश की मॉडल यहाँ स्थापित करने की बात चल रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बाबा आए और शपथ ग्रहण के पहले ही बाबा आ गया। 18 प्रयास है ना, मॉब लिंचिंग के प्रयास चल रहा है, दंगा भड़का, हिंदू मुस्लिम दंगा के भड़काने कर रहा है। तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जरूर आज हमारी स्थिति बिहार विधानसभा के अंदर में जरूर कमा है, लेकिन हम रोड पर हैं, रोड पर सबसे लड़ने वाली मुखर पार्टी है। हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी होगी। हमारे साथ बातचीत करने संदीप सौरभ जी है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को इसीलिए बनाया गया था कि क्राइम कंट्रोल हो, लेकिन क्या लगता है आपको, क्राइम पर कंट्रोल हो रहा है? नहीं, उनका बैकग्राउंड खुद ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्राइम पे कैसे कंट्रोल करेंगे? भाजपा को कोई कहेगा कि क्राइम पे कंट्रोल कर ले, तो भाजपा क्रिमिनलों को पनाह देने वाली पार्टी है, वो कैसे क्राइम पे कंट्रोल करेगी? पूरे देश के अंदर जिनकी राजनीति नफरत की हो, जिन्होंने समाज के अंदर इतनी जहर भर दी है कि कोई एक गरीब आदमी जो कपड़े का ठेला पर दुकान चलाता हो, फेरी लगाता हो, उसको जनता लोग इसलिए हत्या कर दे रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये तो भाजपा की राजनीति ने देश के अंदर इसको व्यवस्थित किया है और हत्यारों को कॉन्फिडेंस होगा कि क्योंकि भाजपा की सरकार है, क्योंकि हमने एक हत्या मुसलमान की है, इसीलिए हमको सज़ा मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, हमको और ज़्यादा गौरवान्वित किया जाएगा, माला पहनाया जाएगा। ये हुआ है देश के अंदर, ये हुआ है देश के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर ये हुआ है। तो ये बिहार के अंदर करने की कोशिश भाजपा के संरक्षण में ये सब चल रहा है। जो नवादा की घटना है जहाँ पे अतहर हुसैन की हत्या हुई, नाखून उखाड़ दिया गया, आग से जला दिया गया, इतनी बर्बर हत्या जिस समाज के अंदर हो और वहाँ पे संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रहा हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा दोहरापन और कुछ नहीं हो सकता है। इस सरकार को तत्काल नवादा की घटना पर संज्ञान लेकर के जितने दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून, ठोस कानून बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को उसके तहत डील करना चाहिए। हमारे साथ संदीप सौरभ जी बात कर रहे थे।
और नवादा में जिस तरीके से घटनाएं हुई है, उस घटना के खिलाफ देखिए तमाम जो भाकपा माले के नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना होगा इस मामले को लेकर के कितना कुछ होता है और फिर क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।